आज की कहानी है मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की। मामला कुछ ऐसा है कि कुणाल ने एक वीडियो डाला, उसमें शिंदे पर तंज कसा और फिर जो हुआ, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनका ऑफिस तोड़ डाला। ऊपर से पुलिस ने एफआईआर भी ठोक दी। अब हर तरफ चर्चा है, क्या कुणाल को सच में जेल होगी? कानून क्या कहता है? और यह सब कैसे शुरू हुआ? चलिए एक एक करके समझते हैं। उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, और उनका जो इंस्टा का अकाउंट है, वो त्वरित स्वरूप में खंडित किया जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो बात शुरू होती है कुणाल कामरा के एक स्टैंड अप शो से। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें बॉलीवुड के गाने भोली सी सूरत की पैरोडी बनाई, लेकिन ट्विस्ट ये था कि इसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर तंज कसा। अब ये गद्दार वाला ताना शिंदे के उस पुराने फैसले की तरफ इशारा था जब 2022 में उन्होंने शिवसेना में बगावत की और उद्धव ठाकरे को छोड़कर नई सरकार बनाई। ये वीडियो वायरल हुआ और एकनाथ शिंदे के समर्थकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 23 मार्च 2025 को मुंबई के खार इलाके में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने कुणाल के शो वाली जगह हैबिटेट स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। कुणाल की गिरफ्तारी की मांग होने लगी और फिर अगले दिन 24 मार्च को मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब सवाल यह है कि कुणाल पर क्या क्या इल्जाम लगे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 3 धाराएं लगाई हैं। धारा 353(1)(b) सार्वजनिक उत्पात मचाने के लिए उकसाना, इसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। धारा 353(2) मानहानि यानी किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना, इसमें भी 2 साल तक की सजा या जुर्माना। धारा 356(2) अपमानजनक बयान देना, इसके लिए 1 साल जेल या जुर्माना। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारे अपराध जमानती हैं, मतलब अगर कुणाल को पुलिस पकड़ती भी है तो थाने से या कोर्ट से जमानत मिल सकती है। तो क्या ये सिर्फ हंगामा है या सच में जेल का रास्ता खुलेगा? चलिए कानून को और करीब से देखते हैं। भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी देता है। अनुच्छेद 19(1)(a) मतलब कुणाल जैसे कॉमेडियन अपनी बात कह सकते हैं, चाहे वो मजाक में हो, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। अनुच्छेद 19(2) अगर आपकी बात से किसी की इज्जत को ठेस पहुंचती है या सार्वजनिक शांति भंग होती है तो कानून आपके खिलाफ हो सकता है। कुणाल मामले में शिंदे के समर्थक कह रहे हैं कि गद्दार कहना अपमानजनक था, इसलिए मानहानि और अपमान की धाराएं लगी, लेकिन ये धाराएं बहुत सख्त नहीं हैं। ज्यादातर ऐसे केस में या तो जुर्माना होता है या फिर कोर्ट समझौते की सलाह देता है। जेल तभी होगी अगर कोर्ट में ट्रायल चले और कुणाल को दोषी पाया जाए। वैसे कुणाल का पुराना रिकॉर्ड भी साफ नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट जजों पर टिप्पणी करके वो अवमानना केस में फंसे थे, लेकिन तब भी जेल नहीं हुई। तो क्या इस बार भी बच निकलेंगे? आप क्या सोचते हैं? अब असली सवाल, कुणाल को जेल होगी या नहीं? देखिए, अभी सिर्फ एफआईआर हुई है, पुलिस जांच करेगी, सबूत जुटाएगी, फिर चार्जशीट दाखिल होगी। अगर मामला कोर्ट तक गया और दोष सिद्ध हुआ तो 1-2 साल की जेल हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो भारत में मानहानि जैसे केस में जेल कम ही होती है। दूसरी तरफ कुणाल के वकील कह सकते हैं कि यह कॉमेडी थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है कि हमें मजाक को हल्के में लेना चाहिए। लेकिन अगर शिंदे का गुट दबाव डालेगा तो मामला लंबा भी खिंच सकता है। आपके हिसाब से कुणाल को सजा मिलनी चाहिए या ये बस एक ओवर रिएक्शन है? नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ये था कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे का पूरा मामला। अभी तो जांच चल रही है और आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत में कॉमेडी और कंट्रोवर्सी का रिश्ता पुराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।